पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत सटीक बैठती है इस खिलाड़ी पर, क्योंकि विनेश फोगाट की तरह ही अमन सहरावत भी ओवरवेट हो गए थे। लेकिन फिर 10 घंटों में जो हुआ, उसने पेरिस ओलंपिक से भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस मेडल को जीतना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन अमन के हौसलों ने उन्हें जीत का ताज पहनाया। दरअसल गुरुवार के सेमीफाइनल के बाद सहरावत का वजन 61.5 किलोग्राम था, जो अनुमत सीमा से लगभग 4.6 किलोग्राम ज्यादा था, जिससे भारतीय कोच जगमंदिर सिंह और वीरेंद्र दहिया के लिए चिंता पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही विनेश फोगाट को केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित होते देखा था। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी और अगले 10 घंटों में वो कर दिखाया जिसने दुनिया को भी चौंका दिया। ये सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि सेमीफाइनल मैच के बाद अमन के पास ज्यादा समय नहीं था। ऐसे में वजन घटाने के मिशन की शुरुआत 1.5 घंटे के मैट सेशन से हुई, जिसके दौरान 2 वरिष्ठ कोचों ने उन्हें कुश्ती करने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद 1 घंटे का हॉट बाथ सेशन हुआ। 12:30 पर वे जिम गए, जहां अमन ने ट्रेडमिल पर 1 घंटे तक बिना रुके दौड़ लगाई। इससे उनका पसीना बहा और उन्हें वजन कम करने में मदद मिली। फिर उन्हें 30 मिनट का ब्रेक दिया गया। उसके बाद 5 मिनट के सौना बाथ के 5 सेशन हुए। आखिरी सेशन के अंत तक अमन का वजन 900 ग्राम ज्यादा था। इसके बाद उन्हें मसाज दी गई और फिर कोचों ने उन्हें हल्की जॉगिंग करने के लिए कहा। इसके बाद 15 मिनट के रनिंग सेशन हुए। सुबह 4:30 तक अमन का वजन 56.9 किलोग्राम था, जो कि उनकी कैटेगरी से 100 ग्राम कम था। वजन कम होने के बाद कोच और पहलवान ने राहत की सांस ली। इस मुकाबले में अमन ने पुएर्तो रिको के पहलवान डेरियन क्रूज को 13-5 से हरा दिया। पहले राउंड में ही अमन 6-3 से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में अमन ने इस बढ़त को और आगे बढ़ाया और क्रूज को कोई मौका नहीं दिया। इस तरह अमन सहरावत ने जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी से लेकर तमाम राजनेता व अन्य लोग अमन सहरावत को बधाई दे रहे हैं। वहीं अपनी जीत पर अमन सहरावत ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ओलंपिक में देश के लिए पदक जीता है। मैं गोल्ड की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी खुश हूँ। आज से मेरा अगला लक्ष्य 2028 ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए तैयारी करना होगा।